जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। राशि जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरता है। अपने आप को बहुत ठीक समझती है ना। जिज्ञासा देगी बानी को जवाब। यहाँ जितनी आग लगानी थी लगा दी है। इसके बाद सोचेंगे कि इन बहनों का क्या करना है। मैं यहाँ हूँ मैम। अभी बस आपको बताने के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हमें 25 पार्टीज के ऑर्डर्स मिले हैं। बिरलाज, अंबानी सब चाहते हैं कि उनकी पार्टी हमारे होटल्स में हो। आपने जिस तरह से 81 पार्टीज ऑर्गेनाइज की थी, सभी कह रहे हैं कि पूरे मुंबई में ऐसी पार्टी कभी नहीं हुई है। That's Pia for you, Zishan. And make sure that this party has got to be rocking too. Yes, ma'am. The hostesses should look very hot, okay? लोगों को खाना तो पसंद आना चाहिए, Yes, ma'am. लेकिन सर्विस भी बहुत पसंद आनी चाहिए। Exactly. You know what I'm saying? जिस पिया को मैं जानता था उसे दोबारा देखकर खुशी हुई। ये तुम कह रहे हो? तुम तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। तुम तो मुझे साड़ी, सिंदूर, 4 बच्चों की माँ उस रूप में देखना चाहते थे। तुम ये कैसे बोलो कि तुम्हें ये पिया पसंद है? यही तो वो पिया थी जिसे मैंने प्यार किया था। सरप्राइजिंग। तुम मर्दों की प्रॉब्लम क्या है? तुम एक लड़की से प्यार करते हो, फिर उससे शादी करते हो और फिर उसे बदलने के लिए मजबूर करते हो। You don't want to marry the same woman that you fell in love with. प्रिया, तुम जिसे बदलाव कह रही हो तो बदलाव नहीं, अडैप्टेबिलिटी है। किसी की ओर अट्रैक्ट होना एक बात है, लेकिन किसी रिश्ते में किसी और को समझ कर उसके साथ जीवन बिताना दूसरी बात है। मैंने उस पुरानी पिया से प्यार किया था और उम्मीद की कि शादी के बाद इस रिश्ते के लिए वो थोड़ा मोल होगी। मोल्ड? मैं कोई मिट्टी का ढांचा नहीं हूँ कि अपने आप को मोल्ड कर लूँ। मेरा भी अपना वजूद है, अपनी पर्सनैलिटी है, अपने बिलीव्स है। मैंने बहुत सोचा कि अपना रिश्ता क्यों टूटा, क्योंकि मैंने भी उतने ही सैक्रिफाइसेस किए हैं जितने तुमने किए हैं। फिर मुझे इस रिलेशनशिप से कुछ नहीं मिला। मुझे भी इस शादी से कुछ हासिल है, लेकिन मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराती हूँ। एक और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने का हक है। नहीं, इसमें कोई गलती नहीं, पर वो फैसला हमारा फैसला है और तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए। ये मेरी बात है मुश्किल, लेकिन वो बच्चा हमारा है और दर्द तो मुझे भी हो। उतना नहीं जितना मुझे हुआ। तुमने तो अपना फैसला ले लिया, तुम्हारे पास तो चॉइस नहीं, मेरे पास तो वो भी नहीं। तुम यहाँ क्यों आए? ये अपना पहला मकसद तुम्हें देखने का था। ये रिश्ता और मैं रास्ते पर
बानी, बानी मैं ये कहने आई हूँ कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। अपना सामान बांध। क्यों मासी? क्यों बांधूं मैं अपना सामान? क्यों जाऊं ये घर छोड़ के? आपको इसलिए बुरा लग रहा है ना क्योंकि मिस्टर वालिया को बुरा लगेगा। आप हमेशा सिर्फ उनके बारे में सोचती हैं क्योंकि वो आपके अपने हैं। अगर आप मिस्टर वालिया के बारे में सोचती हैं तो मैं भी अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ, उसके फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ। आप सब यही चाहते थे कि मैं यहाँ वापस आ जाऊँ, इस घर में रहूँ, और आज जब मैं आ गई तो आपको बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने अपना हक मांगा है। अगर आप मिस्टर वालिया के बारे में सोच सकती हैं तो मैं अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोच सकती? मैं घर से कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊं मैं? किस लिए? इसलिए बानी क्योंकि मैं तुमसे ये कह रही हूँ। और मैं क्यों कह रही हूँ कि तुम अच्छी तरह से समझती हो और तुम जो कुछ कर रही हो वो बेवजह नहीं है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन तुम जो इस घर में हो और जो तुम्हारा व्यवहार है उससे हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। और मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी अंदर अंदर बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम यहाँ से चली जाओ। मासी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुमसे कह रही हूँ तुम इस घर से चली जाओ। और अगर तुमसे अपना सामान ना बांधा जाए तो मैं तुम्हारा सामान बांधती हूँ। आप खुद को समझती क्या है? क्या लगता है आपको मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आता हूँ? मैं जानती हूँ आप लोगों के मन में क्या है। आपके मन में यही है ना कि मैं घर छोड़कर चली जाऊँ और सारे पैसे आप लोग आपस में बांट लें। कुछ तो जोश आया आपको। ऐसा थप्पड़ मारना जिससे हमेशा जिंदगी भर याद रखे। नहीं पता था आपसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सही कहा तुमने बानी, ये तुम्हारा घर है और तुम्हें यहाँ रहने से कोई नहीं रोक सकता। बानी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। वैसे हो सके तो ये सोच कर माफ कर देना कि आपके बच्चे से गलती।
मुझसे ये सब नहीं होता। मैं नहीं कर सकती ये सब राशि। राशि, अपनों का दुख, अपनों की आंखों में आंसू मुझे नहीं देखे जाते। राशि, मैं ये सब नहीं करना चाहती। मामी, आपको ये लड़ाई लड़नी होगी। मैं जानती हूँ कि ये लड़ाई आपके लिए बहुत तकलीफ दे, लेकिन आप इस लड़ाई को यूं बीच में नहीं छोड़ सकती। आपको लड़ना होगा मामी, आपको लड़ना होगा। जानते हैं, अभी मुझे कमरे से कुछ पेपर्स मिले। इन पेपर्स के हिसाब से अगर आपका डिवोर्स नहीं होता है तो इन लोगों ने मामा जी के जो सिग्नेचर्स लिए हैं वो वलीद माने और ये लोग मामा जी के प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। अगर आपका डिवोर्स एक साबित होता है तो ये लोग मामा जी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। ये देखिए, इन पेपर्स में ये बात साफ साफ लिखी है। राशि, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं किसी को एहसास नहीं होने दूंगी अपनों की इस लड़ाई में मुझे किस दौर से गुजरना पड़ रहा है। मैं सारे दुख उठाऊंगी, मैं सब तकलीफ उठाऊंगी, लेकिन मुझे ये डाइवोर्स चाहिए। मैं ये डाइवोर्स लेकर रहूंगी। मिस्टर वालिया, मिस्टर वालिया, मुझे आपसे कहना था कि मिस्टर वालिया, आप कुछ भी चाहें, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मिस्टर वालिया, मिस्टर वालिया, मिस्टर वालिया, नहीं जानता कि तुम एक लड़का हो या लड़की, मेरे बेटे हो या बेटी, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरा हिस्सा हो।
सच तो ये है कि मैं जानता तक नहीं था कि प्यार होता क्या है। फिर थोड़ी देर बाद पता चला जब तुम्हारे टूटे हुए दिल को कोई मलहम लगाता है ना, तो वो प्यार ही तो होता है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी माँ और मैं, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं कि नहीं। लेकिन बिना कुछ कहे हम दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ कह सकते। हमारा अकेलापन हमारा साथ देता। अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या तुम्हारा वास्तव प्यार के रिश्ते से है, तो मैं कहूंगा नहीं। ये रिश्ता तो दिलों से मिलने को नहीं बना। ये रिश्ता तो दो आत्माओं से मिलने से बना है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, इस दुनिया में कब आओगे, तुम्हारी माँ कौन होगी, तुम कैसे दिखोगे। मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी माँ की तरह, क्योंकि फिर तुम्हारी आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकी। जब तुम्हारी आंखों में गुस्सा दिखेगा, उस गुस्से के पीछे बेबसी नजर आएगी। जैसे तुम्हारी माँ की आंखों में नजर आ रही है। तुम्हारी माँ से तुम्हें सच्चाई मिलेगी, विश्वास मिलेगा, इंटेग्रिटी मिलेगी, आदर्श मिलेगा। इसी का तो इंतजार है मुझे। मैं तुमसे ये वादा नहीं कर सकता कि जब तुम इस दुनिया में आओगे, तुम्हारी माँ और मैं साथ होंगे। लेकिन मैं तुम्हें ये वादा जरूर दे सकता हूँ, जब तुम इस दुनिया में आओगे, तुम्हें अपने आप पे गर्व होगा, क्योंकि तुम्हें एक ऐसी माँ ने जन्म दिया होगा जिसे दूसरों के लिए जीना आता है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जी, इसी का तो इंतजार है मुझे। यही तो। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए।